बच्चों आज की वीडियो में हम लेकर चलते हैं अर्थालंकार के भेद। अर्थालंकार के बच्चों 5 भेद होते हैं मुख्य रूप से। ठीक है, कितने भेद होते हैं बच्चों? 5 भेद होते हैं। अर्थालंकार की में वैसे काफी लंबी सूची है इनके भेदों की, लेकिन इस लंबी सूची में से मैं कुछ प्रमुख अलंकारों का परिचय ही देना चाहूंगी, क्योंकि आपके विषय के अनुसार, ठीक है, आपके अर्थालंकार के अंदर 5 भेद होते हैं। तो सबसे पहले है आपका उपमा अलंकार। उपमा मतलब किसी की तुलना करना। उपमा का अर्थ क्या होता है? तुलना। उपमा अलंकार क्या होता है बच्चों? जब किसी वस्तु या व्यक्ति की विशेषता दर्शाने के लिए उसकी समानता उस गुण में बढ़ी हुई किसी अन्य मतलब किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाती है, उसे उपमा अलंकार कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए बच्चे, इसकी दूसरी डेफिनेशन आसानी रूप में कहूँ तो बेटा जब आपको समझ में न भी आए तो आप यहाँ भी लिख सकते हो कि जिस काव्य में उपमे से उपमान की तुलना कर दी जाए, मतलब किसी श्रेष्ठ व्यक्ति वस्तु के साथ किसी अन्य श्रेष्ठ व्यक्ति या वस्तु के साथ उसकी तुलना कर दी जाती है, उसे भी हम क्या कहेंगे? उपमा अलंकार कहेंगे। ठीक है बच्चों, जैसे इसका उदाहरण है, सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। अब सीता की जो मुख की जो तुलना है वो किसके समान, किससे की है? चंद्रमा से की है। उपमा अलंकार के बच्चों 4 अंग होते हैं: उपमेय, उपमान, वाचक शब्द, साधारण शब्द। अब बच्चों उपमेय क्या होता है? मैंने आपसे एक उदाहरण बताया था अभी सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। अब देखो उपमेय क्या कहता है? उपमेय की परिभाषा होगी जिस व्यक्ति या वस्तु की समानता की जाती है। अब समानता किसकी की गई है? सीता की। तो सीता क्या है? उपमेय है। दूसरा है उपमान, जिस प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति से उपमान की समानता की जाए। समानता की गई और किससे की गई? उपमेय से की गई। किसके साथ? चंद्रमा के साथ। ये उपमान हो गया है। इसके बाद है वाचक शब्द। उपमेय और उपमान में जो गुण समान पाया जाता है, के समान, या जिस सामान्य गुण की समानता की जाती है उसे समान धर्म कहते हैं, या समान धर्म या साधारण शब्द भी कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, ऐसे ही जैसे वाचक शब्द है जिस शब्द विशेष से समानता या उपमा का बोध होता है। समानता उसकी पहचान होती है, बोध होता है, ज्ञान होता है, जैसे के समान। ठीक है, यहाँ पर जैसे के समान क्या हो गया? के समान वाचक शब्द है। के समान क्या हो गया उसके? और साधारण शब्द सुंदर, ये इसकी पहचान है। अब रूपक अलंकार। बेटा रूपक अलंकार का शाब्दिक अर्थ मतलब आरोप लगाना। रूपक आरोप लगाना, तो जहाँ उपमान को उपमेय पर आरोपित कर दिया जाए, या उपमान को ही उपमेय मान लिया जाए किसी समानता के कारण। ठीक है, या हम यह भी कह सकते हैं जहाँ गुण की अत्यंत समानता दर्शाने के लिए उपमेय और उपमान को उपमेय में ही मान लिया जाए या एक कर दिया जाए, या उपमान को उपमेय पर आरोपित कर दिया जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे जलता है यह जनजीवन पतंग। यहाँ देखो बच्चों, जीवन उपमेय है और पतंग उपमान है, परंतु रूपक अलंकार होने के कारण जीवन उपमेय पर पतंग का उपमान पर आरोपित कर दिया गया है। ठीक है बच्चों, ऐसे दूसरा है चरण कमल बंधु हरिराई आए महंत वसंत। तो रूपक अलंकार की परिभाषा, उपमान को उपमेय पर आरोपित कर दिया जाए उसे रूपक अलंकार कहते हैं।